साथियों, मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए यह पुस्तक जरूर ले लेना, क्योंकि यह पुस्तक बेहद ही कारगर है मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, अगर आप पहले प्रयास में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आपकी पढ़ाई की क्या रणनीति और सारी चीज़ें जो आप क्रमबद्ध तरीके से आपको करना चाहिए, उन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको क्रमानुसार क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है। मैं सिर्फ आपको 5 बिंदु दूंगा। उन 5 बिंदुओं पर अगर आपने अमल कर लिया, आप उनको फॉलो कर लिए, तो आपका सिलेक्शन 6 महीने के अंदर किसी भी एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। खासकर यह वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए है, तो हम पूरी स्ट्रेटजी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक को लेकर करने वाले हैं। तो साथियों, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए सबसे पहला बिंदु होता है हमारा लक्ष्य निर्धारण। अगर आपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया कि मुझे मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 या 24 किसी भी एग्जाम में उसमें क्वालिफाइड होना ही है, करना ही है, मुझे किसी भी हालत में, आप कर जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस बार मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में सिलेक्ट हों, तो मेरे इन बिंदुओं को ध्यान से समझना और फॉलो कर लीजिएगा। मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके 100% सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैंने जो बिंदु अपने ऊपर फॉलो किए हैं वो सारी चीज़ों को ही मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। तो पहली चीज़ हमने समझी कि लक्ष्य निर्धारण। दूसरी चीज़ क्या है? हमने जो लक्ष्य का निर्धारण किया है उसकी संपूर्ण जानकारी, लक्ष्य निर्धारण की संपूर्ण जानकारी। आपको क्या, आपने जो लक्ष्य बनाया है, क्या आपको उसकी पूर्ण जानकारी है? कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन उनको ये नहीं पता उनका सिलेबस क्या है, क्या क्या होगा, पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा, नहीं मालूम है। किसी किसी को मालूम भी है तो उनको ये नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया है वह किस तरीके से आया है, कितना डीपली पूछा जाता है। तो साथियों, पहला आपको लक्ष्य बनाना है। दूसरा, आपके लक्ष्य की आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। अब तीसरे बिंदु पे आते हैं। तीसरा बिंदु, आपका कमजोर विषय और आपका मजबूत विषय, उसको पहचानना। आप किस में अपना 100% दे सकते हैं और कहां आप मात खा सकते हैं। आपने लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य की संपूर्ण जानकारी हो गई, सिलेबस वगैरह सारी चीजें। अब आपको यह भी पता है कि आपकी कमजोरी ये है, आपकी ताकत ये है। जैसे कुछ लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है लेकिन जीके में वो उनको याद ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता। किसी की जीके बहुत अच्छी होती है, वो मैथ्स में मात खा जाते हैं। मैथ्स नहीं है कंप्लीट, मैथ्स समझ में ही नहीं आते, क्वेश्चन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, काफ़ी सारी समस्याएं आती है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले देखना होगा कि आपका क्या विषय मजबूत है, क्या कमज़ोर है। अब आपको कैसे फॉलो करना है, अगले बिंदु पर चलते हैं। अब चौथा बिंदु आपका आता है कि आपका समय निर्धारण, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। मैं आपसे 8-10 घंटे पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे स्मार्ट स्टडी की बात कर रहा हूं। आपको किसी भी विषय को 2 घंटे नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना भी पढ़ना है उतना ऐसे पढ़ना है कि वो 2 घंटे के बराबर हो। यहां पर भी आपका लक्ष्य काम करेगा। आपने आपका लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे ये टॉपिक 2 दिन में खत्म करना है। अब आप चाहे तो दिन में 2 घंटे पढ़कर उसको खत्म करें, चाहे 10 घंटे पढ़कर खत्म करें। खत्म करना है मतलब करना है। मैं भी ऐसे ही करता था। चलिएगा, टाइम मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद अंतिम बिंदु जो आता है वह होता है लक्ष्य के लिए त्याग। आपने एक लक्ष्य बनाया, क्यों बनाया? ताकि आप उस लक्ष्य में सफल हो जाएं। क्यों हो जाएं? क्योंकि हमें जॉब की आवश्यकता है, हमारे माता पिता के सपने को पूरा करना है। भाई कोई पैसे वाले लोग नहीं आते इस पोस्ट के लिए, वो जाएंगे आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे। आरक्षक वही बनता है जो आर्थिक रूप से एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हो। आप कोई पैसे वाली फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, आप हम सभी एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं। तो मुख्य ज़रूरत हमारी ये होती है कि आज हम अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहली चीज़, हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो जाएगा, समाज में हमारी एक अलग छवि बन जाएगी, कुछ इनकम शुरू हो जाएगी,
जिससे हमारा परिवार बहुत अच्छे से चलने लग जाएगा। हम जो बड़े लक्ष्य की तैयारी करना चाहते हैं, उस लक्ष्य के लिए हमें आर्थिक रूप से किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, हम खुद कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो लक्ष्य के लिए त्याग, लक्ष्य के लिए त्याग में आपको उन सभी उपकरणों से दूर होना पड़ेगा जो आपके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। मोबाइल, टीवी, जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनसे समय बर्बाद होता है, उन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने जब तैयारी की थी, मेरे पास मोबाइल था ही नहीं, सिर्फ बुक्स थी, वो भी पर्याप्त नहीं थी। दोस्तों से मांग कर ले लेता था कि भाई आज दे दे, मैं दे दूंगा कल। अब होता क्या था कि वो बुक्स मैंने ली, आज मुझे पता है कि कल मुझे इसको देना है, तो मैं करता क्या था, एक ही दिन में एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर देता था, चाहे मुझे 4 घंटे पढ़ना पड़े। जल्दी ख़त्म कर दिया तो उसको नोट डाउन कर लेता था, अगले दिन उसको बुक दे देता। धन्यवाद भाई। आप लोगों के पास तो हर सुविधा उपलब्ध है, क्लासेस उपलब्ध हैं, बुक्स उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध है। आज के टाइम पे एप्लीकेशन ऐसे ऐसे आ रहे हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप तो कैसे भी कर सकते हो। मोबाइल का उपयोग उतना ही करना है जितना तुम्हारे लक्ष्य में रुकावट उत्पन्न ना हो, लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करे। तो साथियों, आशा करता हूँ सारी चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो अब ये वीडियो देख के सिर्फ एंड नहीं हो जाना कि बस हो गया। लक्ष्य आज ही निर्धारण करना है, आज ही लक्ष्य को निर्धारित करो, लक्ष्य के संबंधित जो भी जानकारी है उसको हासिल करो, अपनी ताकत और कमजोरी को समझो, नोट डाउन करिए सारी चीज़ों को। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उस चीज़ को समझिए कि मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है, जिस चीज़ में प्रॉब्लम है, जो कमज़ोर विषय है आपका, उसको मॉर्निंग में करिए, जो मजबूत विषय है उसको रिवाइज शाम को करिए। समझ रहे हैं? तो साथियों, मक्कारी से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। जो बस वीडियो देखा और हो गया काम, नहीं सिलेक्शन होगा ऐसे। आपको खुद पर सारी चीज़ों को अमल करना पड़ेगा। आपने अगर इन 5 चीज़ों को अमल कर लिया, मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता भाई। आशा करता हूँ कि आप सभी हमारी इन बताई हुई बातों पर जरूर अमल करेंगे। और जितने भी लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है, कमेंट्स में ओके जरूर लिखना, क्योंकि ओके से मैं समझ जाऊंगा आपने पूरा वीडियो देखा है और इन चीज़ों को आप अमल करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा।